तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग जो कि ऑप्शन चेन का पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किस प्रकार से पता चलता है। और इस वीडियो में हम लोग एटीएम, आईटीएम और आउट ऑफ द मनी को भी जानेंगे और पीसीआर वैल्यू क्या होता है उसको भी पूरे डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिंपल है, ऑप्शन चेन मतलब देखिए कि सभी का ऑप्शन चेन जैसे कि अलग अलग होता है आपका स्ट्राइक प्राइस। तो उसी को हम अगर मार्केट देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट कहाँ पे चल रहा है इसमें, आप कर देखेंगे तो मार्केट इसमें जैसे कि 19,638 पे चल रहा है। तो 19,000 आप आपको बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए 19,600 का है स्ट्राइक प्राइस एक, और एक है आपका 19,550 का स्ट्राइक प्राइस, और एक इससे आगे आ जाएगा 19,000 आपका 650 का स्ट्राइक प्राइस। और अलग अलग है प्रीमियम, और इसका स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए आपका ये एटीएम होता है, मतलब जो चल रहा है इसमें उसको हम एटीएम कहते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर मतलब 50 पॉइंट, इसके अंदर मतलब 50 पॉइंट पहले ही जाएंगे तो 19,550 का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं आईटीएम। आईटीएम फिर इसको हम बोल देते हैं 19,650 का, इसको बोल देते हैं ओटीएम। सब ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। देखिए अब 19,600 का अगर स्ट्राइक प्राइस आप देखने जा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका चल रहा है 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है एटीएम का। और आईटीएम थोड़ा सा महंगा रहता है, आईटीएम इसका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो इसका मान लीजिए 120 चल रहा है। और यह जो आउट ऑफ द मनी है यह थोड़ा सा सस्ता रहता है, ये मान लीजिए 80 रुपए का है। तो आपको किस पे काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको एटीएम पर ही काम करना है। आउट ऑफ द मनी जो ओटीएम है, इसको सब एक्सपायरी के दिन ज्यादा यूज करते हैं, 2 बजे के बाद आउट ऑफ द मनी पर ज्यादा खेलते हैं। आपको खेलना है तो एटीएम पर ही ज्यादा खेलना है। और अगर आपको थोड़ा सा और जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा स्पाइक आता है, तो जल्दी से पॉइंट अगर कैप्चर करना होता है तो आईटीएम पे सबसे ज्यादा, इन द मनी पर भी सभी लोग खेलते हैं। तो आपको एटीएम पर खेलना है या आईटीएम पर, सिंपल है, आप समझ गए होंगे। तो एटीएम देखिए जो शुरू में आता है सब आउट ऑफ द मनी पर ही खेलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि प्रीमियम जो है सस्ता मिल रहा है। तो वो लोग मजे मजे क्वांटिटी खरीद लेते हैं और उनका प्रीमियम जीरो हो जाता है। जो जो समय अगर मार्केट किसी रेंज में समय बिता दिया ना, उनका प्रीमियम देखेंगे जीरो हो जाएगा भाई। तो इसलिए आपको एटीएम पर खेलना है, और तुरंत मिल रहा है तो वहां से पॉइंट लीजिए और निकल लीजिए। सिंपल है, आपको आउट ऑफ द मनी ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरी पर ही खेलना है। इतना समझ गए। वही अगर आपको पीसीआर वैल्यू क्या है, तो पीसीआर वैल्यू से अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो कर लीजिए, आपको समझना है कि पीसीआर वैल्यू क्या होता है। पीसीआर, इसको हम लोग बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो, अब मान लीजिए मार्केट है 1, अब इसके चलता है 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। अब इसके नीचे आएंगे आपका मान लीजिए वो 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, इसके बाद नीचे आएगा। सिंपल है, इसको समझना है। अब ऊपर को समझना है, ये आपका मान लीजिए न्यूट्रल है। अगर मार्केट देखिए 1 पॉइंट मतलब 1 से ऊपर चल रहा है, तो हम लोग मार्केट में मानेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है। अगर पीसीआर वैल्यू 1.2, 1.3 है, तो यहाँ पे मार्केट है इंडिकेट करेगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। वही अगर 0.9, 0.8 के नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम है। यहाँ पे क्या है, बेरिश मोमेंटम है। सिंपल है। अगर वही 0.5 तक मार्केट आ जाता है, तो आपको अब समझना है, अगर 0.5 तक मार्केट आ जा रहा है तो अब आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है, 0.5 पर आ रहा है। तो मार्केट में क्या आएगा, अब मार्केट बुलिश था, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो अब बेरिश मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। अब बेरिश मोमेंटम वही 0.5 तक मार्केट आ गया है, पीसीआर वैल्यू 0.5 तक, तो यहाँ से अब इंडिकेट होगा कि मार्केट में अब बुलिश मोमेंटम यहाँ से बढ़ने का चांस रहेगा।
मतलब सभी लोग जो बेरिश में रहेंगे, अब वो तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे, तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो सिंपल है, इसी पर अगर मार्केट बुलिश है, जो बुलिश है अगर वो प्रॉफिट में है, तो मार्केट में जब बुलिश हो जाएंगे तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट वहां से रिवर्स हो लेगा, तो मार्केट बेरिश होने का चांस रहेगा। तो सिंपल है दोस्त, आप समझ गए होंगे। क्या क्या समझे आज? आईटीएम समझे, एटीएम समझे, ओटीएम समझे और पीसीआर वैल्यू। इसका अभी नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। अब आइए चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं और हम लोग देखते हैं। तो आपको आना है यहाँ पर, आपको देखिए वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाकर लिखना है एनएससी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन जाने पर यहाँ पे फर्स्ट है, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे खुल जाएगा, सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको दिखा रहा है। देखिए कि जैसे मार्केट 19,650 या 600 के यहाँ पे चल रही है, मार्केट यहाँ तक चल रही है। यही सिंपल है। इसके देखिए यह काल का, यह पुट का है। यह काल का क्या है? आईटीएम है। यह पुट का, यह पुट देखिए, पुट यहाँ पे है, काल यहाँ पे, यह पुट का आईटीएम है। आउट ऑफ द मनी यह है काल पुट का, वही काल का आउट ऑफ द मनी यह है। और कॉल और पुट का यहाँ पे मान लीजिए जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है जिसके भीतर में मार्केट यहाँ पे एटीएम का काम करेगी, यह पुट का भी एटीएम हो जाएगा और कॉल का भी यहाँ पे एटीएम हो जाएगा। तो सिंपल है, आप चार्ट पे भी समझ गए। मैंने क्या क्या बताया उसको देखिए ध्यान से। यह काल जो है, काल का आईटीएम यह हो जाएगा, जितना मतलब इसके अंदर जाएंगे आईटीएम, वो महंगा होता जाएगा प्रीमियम। वही एटीएम थोड़ा सा जो जो मार्केट चल रहा होगा वो आपका एटीएम हो जाएगा। और इसके दूर जाएंगे तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और उसका स्ट्राइक प्राइस सस्ता होता जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। वही जस्ट इसका उल्टा पुट का हो जाएगा। जैसे कि पुट का देखिए स्ट्राइक प्राइस जो कि आपका चल रहा है मान लीजिए 55 या 76 रुपए यहाँ पे चल रहा है। वही पुट में अगर आप आईटीएम में जाएंगे तो वह महंगा होता जाएगा। वही आउट ऑफ द मनी में जाएंगे तो वह सस्ता होता जाएगा। यह सिंपल है, इतना समझ गए। अब देखिए, अब काल का वाई, वाई चेंज प्रतिशत यहाँ पे है, आपका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है एलटीपी। एलटीपी आपको यहाँ पे दिखा जाएगा, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है दिखा रहा है। वही पुट का भी है सेम टू सेम, वाई यहाँ पे है, यहाँ पे। सिंपल है। अब हमें देखना है, देखिए ना, जो पुट में वाई देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है। अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है आपका मान लीजिए 19,650 के पास, तो ये अब देख खोजिए कि मार्केट में ओआई सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो आपको दिखा रहा है 1,34,000 यहाँ पे है। स्ट्राइक प्राइस क्या है? 19,700 का है। 19,700 का। यह जो काल का है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो जो पुट है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो सिंपल है, अगर सपोर्ट में जाने पुट का मतलब जाएंगे तो 1,42,000 यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में 19,600 पे एक सपोर्ट है। अब इसको आइए चलते हैं ड्रा करते हैं चार्ट पर। चार्ट पर तो अगर रेजिस्टेंस कहाँ पे है आपसे काल में जो है वह रेजिस्टेंस का काम करेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे? 1,34,000, 19,700 पे। 19,700, 19,700 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए। 19,700 का लेवल यहाँ पे है रेजिस्टेंस। और फिर दूसरा में और भी देखिए कि सबसे ज्यादा काल वाई कहाँ पे है। और फिर इसके बाद देखिए 1,73,000 यहाँ पे है सबसे ज्यादा काल का वाई। 1,73,000 और स्ट्राइक प्राइस क्या है? 19,800। 19,800 पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ड्रा कर लीजिए। 19,800 पे यहाँ पे आपका है। वही अब यह देखिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वही आपको सपोर्ट निकालना है। तो सपोर्ट में देखिए कहाँ पर है सपोर्ट, अगर ड्रा करना है तो पुट में देखिए पुट का वाई सबसे ज्यादा कहाँ पर है। पुट का वाई 1,42,000 जो कि 19,600 पे है। तो इसको एक सपोर्ट का काम करेगा आपका 19,000, आपका 600 पे एक सपोर्ट का 19,600 कहाँ पर है? ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसको सपोर्ट का काम करेगा। इसको मान लीजिए हम मैंने कलर थोड़ा सा चेंज इसको ब्लैक कर देता हूँ। और फिर देखिए पुट का वाई देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है? 1,42,000 हो गया। 1 लाख
29,000, मतलब 1,29,000 पे भी सपोर्ट सबसे ज्यादा है। मतलब कि पुट जो सेलर है सबसे ज्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका स्ट्राइक प्राइस क्या है? 19,500 पे। 19,500 पे भी आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 19,500 पे एक, यहाँ पे देखिए 500 पे। अब सिंपल है, देखिए मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मार्केट में क्या क्या है। देखिए सपोर्ट मैंने दो निकाला सपोर्ट। 19,600 पे। यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है। एक मार्केट देखिए यहाँ पे 19,500 पे सपोर्ट पर। देखिए मार्केट गिरते हुए आया था, सपोर्ट पर आया था मार्केट, यहाँ से रिवर्स हुआ है कि नहीं, सिंपल है। वही मैं बताया था 19,700 पे एक रेजिस्टेंस है। मार्केट देखिए थोड़ा सा ऊपर गया है। मार्केट यहाँ पे बीरिश कैंडल बनाया है। सिंपल है, मार्केट यहाँ पे गिरा है। गिरा है कि नहीं देख लीजिए भाई। सिंपल है, मार्केट काम कर रहा है कि नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ऑप्शन चैन से भी देखकर निकाल सकते हैं। और अच्छा खासा आपको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। आप देखिए, अब मार्केट देखिए यहाँ तक, अगर वही जैसे कि मार्केट गया, अगर मान लीजिए 19,700 के लेवल के ऊपर, यही मार्केट अगर जाता है यहाँ पे, फिर रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर ऊपर निकालता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर एंट्री अच्छा खासा लेते हैं ऊपर की साइड में। तो हमें टारगेट यहाँ तक मिलता है। समझे कि नहीं भाई? तो इसी को हम लोग समझते हैं। और अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है भाई। इसको सीखना पड़ेगा। अगर आपको एक वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसर का वीडियो देखिए, इसी का है। इसको 2 बार देखिए। 2 बार नहीं समझ में आ रहा था, 3 बार देखिए। लेकिन आप देखिए और सीखिए तभी आइए। वैसे मत गेम मत खेलिए। बिना सीखे मत आइए, नहीं तो सब हर समय बर्बाद होंगे। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप कमाएंगे नहीं। तो सीखना तो पड़ेगा। इतना जान लीजिए, सीख लेंगे तो बहुत है। बहुत है, इतना है कि समझ नहीं सकते आप। तो इसका अभी ऑप्शन चयन का अभी नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में आने का। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हमें और उसमें देखना पड़ेगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज है कि हमें सबसे ज्यादा उसमें प्रॉफिट हो। तो इसका सेकंड वीडियो जरूर आएगा, आपको जरूर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।